सबसे पहले मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी, आपने मुझे शेर नज़्र किया। नर्जी होता है ना। हाँ, मेरी पहली पोइट्री है। एक्चुअली जो मन संचालन कर रहे हैं, इन्होंने कुछ देर सबसे पहले बोला था औरतों पर कि झांसी की रानी को देखो। मुझे याद तो नहीं लाइन, लेकिन ऐसा ही कुछ इनका कहना था। तो बस इससे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। आखिर कब तक तुम इन पुरुषों के बनाए नियम पर खुद को चलाओगी? इस समाज की इज्जत की टोकरी हमेशा अपनी सर उठाओगी? कब तक दो आदमियों के झगड़ों के बीच में तुम गाली खुद का बनवाओगी? इन दुशासनों से बचने को कब तक श्री कृष्ण को बुलाओगे? खुद के लिए कभी घूंघट तो कभी हिजाब बनाओगी? आई एम सॉरी, लेकिन नियत तो हमेशा इन मर्दों की ख़राब होती है। नियत तो हमेशा इन मर्दों की ख़राब होती है। इसके लिए तुम लोग खुद को कब तक पर्दों में छुपाओगी? इसके बाद मैं थोड़ी सी प्यार मोहब्बत पे आती हूँ। जाने क्यों वो इतनी सी बात समझ नहीं पाते हैं। मरती है पूरी जहां मुझ पर, मगर हम केवल उन पे मरते हैं। हम तो पूरी दुनिया जाए कहीं भी, हम तो सिर्फ उनको खोने से डरते हैं। वो बेखबर नहीं है मेरे इन बातों से, वो बेखबर नहीं है मेरे इन बातों से, मगर सब जान कर भी जाने क्यों वो सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। एक होता है जैसे ब्रेकअप के बाद, अभी मैंने ये कुछ दिन पहले ही लिखा है। ब्रेकअप के बाद कोई सोचता है कि मैं दोबारा से सारी चीज़ें शुरू करूं, तो बस इस सोच पर मैंने कुछ लिखा है। एक बार इश्क की गलियों से मैं फिर से गुजरना चाहूँगी। एक बार फिर से अपने दिल को किसी के लिए धड़काना चाहूँगी। कहते हैं इश्क कई बार होता है, कहते हैं इश्क कई बार होता है, तो ठीक है, मैं भी इसको एक और मौका देना चाहूँगी। जज्बात पुराने ही रहेंगे, जज्बात पुराने ही रहेंगे, मगर तरीके नया आजमाऊंगे। कहते हैं इश्क अंधा होता है, ये सच है जानती हूँ। कहते हैं इश्क अंधा होता है, मगर मैं आंखें खोल कर जाना चाहूँगी। नादान दिल के साथ साथ इस बार थोड़े दिमाग को भी लेके जाऊँगी। एक बार इश्क की गलियों से मैं फिर से गुजरना चाहूँगी। इस बार किसी की सूरत को नहीं, किसी के सीरत को आजमाऊंगी। इस बार किसी के सूरत को नहीं, किसी के सीरत को आजमाऊंगी। किसी के झूठे मुस्कान को नहीं, किसी के फितरत पर जान लुटाऊंगी। क्या चाहिए इस इश्क के बाजार से मुझे, क्या नहीं चाहिए? क्या चाहिए इस इश्क के बाजार से हमें, और क्या नहीं चाहिए? इसका एक छोटा सा चेकलिस्ट बनाऊंगी। इस बार इश्क में थोड़ी समझदारी दिखाऊंगी। एक बार इश्क की गलियों से मैं फिर से गुजरना चाहूँगी। एक मेरी कविता है बारिश। और जैसे बारिश को हर कोई ये कहता है कि ये प्यार का मौसम है, प्यार मोहब्बत से इसको तौला जाता है। जितने भी कवि लोग बैठे हैं बारिश को उसी की नज़र से देखते हैं, बट मैंने कुछ अलग लिखने की कोशिश करी है। इस बार की बारिश एक अलग ही कहर लाई है। कोशिश भिगाने का करके मुझको लगता है तुम्हारी यादों को मिटाने आई है। जो ख्वाबों की महल बनाए बैठी थी, जो ख्वाबों की महल बनाए बैठी थी, वो महज ही घरौंदा है। ये बारिश मुझे दिखाने आई है। उम्मीदों के बने इस कागज़ के नाव को हमेशा के लिए गलाने आई है। इस बार की बारिश एक अलग ही कहर लाई है। सोच रही इस बार थिरक लूँ मैं भी इसके साथ, छोड़ दामन उम्मीद इश्क का। सोच रही इस बार थिरक लूँ इसके साथ मैं भी, छोड़ दामन उम्मीद इश्क का। क्योंकि थक गया है दिल भी अब खोले छतरी इंतज़ार का। मानो अरसा हुआ गुनगुनाए हुए इस दिल से मुस्कुराए हुए, कह रही है चीख कर ये बारिश की बूंदें मुझसे, छोड़ने को फ़िक्र तुम्हारी। लगता है ये मुझको सुकून से जीने का तरीका सिखाने आई है। इस बार की बारिश एक अलग ही कहर लाई है।
है ना? ठीक है फिर। एक है क्या आओगे, इसका हेडलाइन है क्या आओगे। कुछ पूछूं तुमसे, जवाब देना चाहोगे? मुस्कुरा के कहीं बातें टाल तो नहीं ना दोगे? सुनो बस इतना ही करो, हाँ या ना में जवाब दे देना, क्योंकि जानती हूँ तुम्हें, तुम आदत से मजबूर बातें ही घुमाओगे। मेरे दिल का जो तुम्हारे दिल से राब्ता है, उस राब्ते को क्या मिटा पाओगे? एक कमिटमेंट करी थी तुमसे तुम्हारे उम्र भर इंतज़ार का, एक कमिटमेंट करी थी तुमसे तुम्हारे उम्र भर इंतज़ार का, जब तुमने आखिरी बार बाय बोला था। क्या मेरे उस इंतज़ार को ख़त्म करा पाओगे? इंतज़ार की जलती धूप में इस दिल को कभी सर्दी की सुहानी धूप दे पाओगे? छोड़ो यार इन सब बातों को, बस इतना बता दो, जो खबर मिली तुम्हें मेरे मरने की, तो क्या तुम मुझे कंधा देने आओगे? और कुछ नहीं, क्या आखिरी बार ही सही गुड बाय बोलने आओगे? या उस समय भी थोड़ा बिजी हो यार, यही कहकर बातें घुमाओगे? एक मेरी लास्ट कविता है जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। ये मेरी सबसे पहले की राइटिंग है, शायद इसमें कुछ त्रुटियाँ भी होगी, तो आप लोग उसको माइंड मत करिएगा, बाद में मुझे बता दीजिएगा। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, कोई शख्स कंटिन्यू आपके साथ रहता है बट आप उसको फोकस नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी उसकी कुछ ऐसी चीज़ें आपको बहुत पसंद आ जाती है, मतलब अचानक पसंद आती है, और फिर मतलब अब जो होता है वो तो सबको पता है पसंद के बाद। तो मुझे भी कुछ पसंद आया था, मैंने उस पर लिखा था, याद है मुझे आज भी उसका वो सफ़ेद कुर्ता, याद है मुझे आज भी उसका वो सफ़ेद कुर्ता, जिसने कभी मेरा दिल चुराया था, जब उसके लिए दिल में पहली बार कुछ अलग ख्याल आया था। पार्क वो पंथ था जहाँ कुछ यूँ उसने अपना अलग अंदाज दिखाया था, जब उसको देखकर मेरा ये दिल डगमगाया था, उसका वो सफ़ेद कुर्ता जिसने कभी मेरा दिल चुराया था। दिल में ठानी थी तब, चाहे जो हो जाए उसे पाना है अब, बस इसी ख्याल से हमने अपना कदम बढ़ाया था। कुछ इस कदर फितूर उसका मेरे दिल पर छाया था, उसका वो सफ़ेद कुर्ता जिसने मेरा दिल चुराया था। कदम भी बढ़ाई, उसका ख्वाब भी सजाई, तोहफे में उसको सफ़ेद कुर्ता ही देने का ख्याल बनाई। उसी दिन से सफ़ेद रंग को मैंने भी अपना पसंदीदा रंग बनाया था, उसका वो सफ़ेद कुर्ता जिसने मेरा दिल चुराया था। जी भर के देखना था उसको, जी भर के देखना था उसको, मगर हिम्मत ने जवाब दिया था। नज़रें बचा के कभी देख लेती तो उसकी देखते ही नज़रें भी चुराना था, उसका वो सफ़ेद कुर्ता जिसने कभी मेरा दिल चुराया था। इसे तकदीर का लिखा समझूं या समझूं मैं क्या, जब बुलाई उसे मिलने को तो वो काला टी शर्ट पहन के आया था। दिल में तो ख्याल था उसे सफ़ेद कुर्ता ही देने का, सोची कि चलो मैं ही दे देती हूँ। जब मंगाई कुर्ता उसके लिए, ऑनलाइन मंगाया था एक्चुअली, साइज़ का तो पता नहीं था मुझे, तो जब मंगाई कुर्ता ऑनलाइन उसके लिए तो कंपनी वालों ने भी कुर्ता छोटा बनाया था, उसका वो सफ़ेद कुर्ता जिसने कभी मेरा दिल चुराया था। उस दिन के बाद उसको सफ़ेद कुर्ते में देखने की चाहत बस एक चाहत सी रह गई। एक क्यूट सा मुसाफिर था, आया ठहरा कुछ पल और चला गया, और उसका सफ़ेद कुर्ता महज मेरे ख्यालों में रह गया, उसका वो सफ़ेद कुर्ता जो मेरा हमेशा के लिए दिल ले गया। थैंक यू।